नमस्ते प्रिय दर्शकों, आपके अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम प्राचीन परंपराओं की गहराइयों में गोता लगाते हैं और उन रहस्यमय धागों को सुलझाते हैं, जो हमारे लोक जीवन को अदृश्य रूप से बुनते हैं। आज हम एक ऐसे दिन के गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं, जहां समय की धारा स्वयं अदृश्य शक्तियों से गूंथती है। एक ऐसा दिन, जहां स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं और हमारे पुरखों के झात और अज्ञात रहस्य पुनः जागृत होते हैं। आज 11 अक्टूबर एक सामान्य तारीख से कहीं बढ़कर है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है और साथ ही शनिवार का पवित्र दिन। कार्तिक मास, जो अपने आप में पवित्रता और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है, और नवमी तिथि, जो देवी शक्ति से जुड़ी है। ऊपर से कर्मफलदाता शनिदेव का प्रबल प्रभाव। क्या आप इस अद्भुत त्रिवेणी संगम की गहनता को समझ पा रहे हैं? यह दिन केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय शक्तियों का एक संगम है, जो हमारी नियति को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। नवमी तिथि मुख्यतः देवी दुर्गा से संबंधित है। यद्यपि यह शारदीय या चैत्र नवरात्रि की महानवमी नहीं है, इस दिन भी देवी के 9 रूपों में से किसी एक का स्मरण या आराधना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। देवी माँ, जो शक्ति, संरक्षण, समृद्धि और समस्त सिद्धियों का प्रतीक है, उनकी आराधना इस दिन विशेष फलदायी होती है। भक्त अपनी रक्षा, शत्रुओं पर विजय, पारिवारिक शांति और समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए देवी की पूजा अर्चना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि नवमी पर देवी की ऊर्जा चरम पर होती है, जिससे की गई प्रार्थनाएं सीधे उन तक पहुंचती हैं। इस दिन देवी की पूजा से भय, चिंता और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। इस तिथि का संबंध कुछ प्राचीन, गूढ़ तांत्रिक और लोक देवियों की उपासना से भी है, जिनके मूल हमारी सहस्रों वर्ष पुरानी पौराणिक परंपराओं में गहराई से निहित है। और फिर शनिवार, कर्मफल दाता शनिदेव का दिन। शनि, जो न्याय के देव हैं, अपने शुभ प्रभाव से जीवन में अनुशासन, धैर्य और प्रगति लाते हैं। और यदि वे कुपित हों, तो उनके अशुभ प्रभाव से कठिन समय, चुनौतियां और बाधाएं आ सकती हैं। इस दिन उनकी आराधना से शनि की 7.5 ढैया और महादशा जैसे प्रभावों से राहत मिलती है और जीवन में स्थिरता व संतुलन आता है। शनिदेव को हमारे कर्मों का हिसाब रखने वाला माना जाता है, इसलिए शनिवार को किए गए शुभ अशुभ कर्मों का फल अत्यंत तीव्र होता है। यह दिन दान, पुण्य, सेवा और आध्यात्मिक साधना के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है, क्योंकि यह हमें आत्मचिंतन और नैतिक आचरण की ओर अग्रसर करता है। इतिहास, जीवनी, पौराणिक कथाएं, शनि और देवी का अलौकिक संबंध। आइए इस दिन के 2 प्रमुख संरक्षक, देवी और शनिदेव की कथाओं में गहराई से उतरे। देवी दुर्गा और नवमी का महत्व। नवमी तिथि, जैसा कि हमने बताया, देवी शक्ति को समर्पित है। देवी दुर्गा ब्रह्मांड की सृजनकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता शक्ति का साकार रूप है। उनकी उत्पत्ति तब हुई जब देवताओं ने महाबली महिषासुर के आतंक से मुक्ति पाने के लिए अपनी असमाइलित ऊर्जाओं को एक साथ मिलाया। हर देवता ने अपनी शक्ति का अंश देवी को प्रदान किया, जिससे वे असीम शक्ति से संपन्न हुईं। महिषासुर ने वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई भी पुरुष, देवता या दानव नहीं मार सकता। इसलिए समस्त ब्रह्मांड को बचाने के लिए एक स्त्री शक्ति का जन्म हुआ, देवी दुर्गा। देवी ने महिषासुर से भयंकर युद्ध किया। यह युद्ध 9 दिनों तक चला और अंततः नवमी तिथि को देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और ब्रह्मांड को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया। इसी कारण नवमी तिथि को विजय और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस दिन देवी के विभिन्न रूपों, विशेषकर मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, जो समस्त सिद्धियां प्रदान करती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म की शक्ति हमेशा विजयी होती है और नारी शक्ति अजेय है। देवी की कृपा से भक्त अपने भीतर की बुराइयों और बाहरी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। शनिदेव, कर्म के न्यायकर्ता की कथा। शनिदेव सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया के पुत्र हैं। उनकी उत्पत्ति की कथा अत्यंत रोचक और महत्वपूर्ण है।
जब शनि अपनी मां छाया के गर्भ में थे, तब छाया ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की, जिससे उन्हें भूख प्यास की कोई सुध नहीं रही। सूर्य के तेज और छाया की तपस्या के कारण जब शनि का जन्म हुआ, तो उनका वर्ण श्याम था। सूर्यदेव ने उन्हें देखकर अपने पुत्र मानने से इनकार कर दिया और उनकी शक्ति पर संदेह किया। इससे शनिदेव को गहरा दुख हुआ और उन्होंने तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव ने उन्हें नवग्रहों में सर्वोच्च स्थान दिया और वरदान दिया कि वे सभी प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार फल देंगे, चाहे वह देवता हो, दानव हो या मनुष्य। शनिदेव न्याय के प्रतीक हैं और उनकी दृष्टि अत्यंत प्रबल मानी जाती है। कहा जाता है कि जिस पर शनि की दृष्टि पड़ती है, उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे वह राजा हो या रंक। इसकी एक प्रसिद्ध कथा राजा विक्रमादित्य से जुड़ी है। अपनी न्यायप्रियता और धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य ने एक बार शनिदेव का उपहास किया था। शनिदेव ने उन्हें चेतावनी दी कि उनकी सत्ता और भाग्य जल्द ही बदल जाएंगे। कुछ समय बाद विक्रमादित्य को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने राज्य से हाथ धोना पड़ा, उन्हें लकड़ी काटने और तेल बेचने का काम करना पड़ा और यहां तक कि उन्हें गंभीर शारीरिक यातनाएं भी झेलनी पड़ीं। अंततः जब विक्रमादित्य ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और शनिदेव की स्तुति की, तब शनिदेव ने उन्हें उनके कष्टों से मुक्ति दी और उनकी गरिमा बहाल की। यह कथा हमें सिखाती है कि शनिदेव किसी के साथ अन्याय नहीं करते, वे केवल हमें हमारे कर्मों का आईना दिखाते हैं और हमें विनम्रता, धैर्य और धर्म का मार्ग सिखाते हैं। उनकी पूजा हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहने और दूसरों के प्रति दयालु होने का पाठ पढ़ाती है। सूचनात्मक खंड, भाग्य के संकेत। यह दिन केवल पूजा पाठ का ही नहीं, बल्कि प्रकृति और ब्रह्मांड से आने वाले सूक्ष्म संकेतों को समझने का भी है। लोक शकुन, शगुन और अपशगुन। वह सुबह सुबह कोहरा या ओस। यदि इस दिन सुबह घना कोहरा या भारी ओस दिखाई दे, तो यह आने वाली फसल के लिए अत्यंत शुभ संकेत है। माना जाता है कि धरती को पर्याप्त नमी मिलेगी और अन्न भंडार भरे रहेंगे। ये आर्थिक समृद्धि का भी सूचक है। 2. कौओं का असामान्य व्यवहार। यदि कौएं झुंड में होकर असामान्य रूप से शोर करें या किसी विशेष स्थान पर बार बार आए, तो ये आगामी परिवर्तनों या चुनौतियों का संकेत हो सकता है। यह आपको सचेत करता है कि आने वाले समय में आपको किसी अप्रत्याशित स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। 3. सूर्यास्त के बाद तेज हवाएं। यदि सूर्यास्त के बाद अचानक तेज और ठंडी हवाएं चलने लगे, तो इसे भाग्य में बदलाव का संकेत माना जाता है। कुछ संस्कृतियों में इसे नकारात्मक परिवर्तन का सूचक भी मानते हैं, इसलिए आपको अपने निर्णयों में अधिक सतर्क रहना चाहिए। 4. गाय और बछड़ा देखना। यदि आपको इस दिन गाय अपने बछड़े के साथ दिख जाए, तो यह अत्यंत शुभ शगुन है। यह धन लाभ, पारिवारिक सुख और संतान संबंधी शुभ समाचार का संकेत देता है। 5. दाएं हाथ में खुजली। दाएं हाथ की हथेली में खुजली होने का अर्थ है कि आपको जल्द ही धन लाभ होगा या कहीं से रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। वहीं यदि बाएं हाथ में खुजली हो, तो यह धन के खर्च होने का संकेत है। 6. काली बिल्ली का रास्ता काटना। यह एक प्रसिद्ध अपशगुन है। यदि कोई काली बिल्ली आपका रास्ता काट दे, तो इसका अर्थ है कि आपके कार्य में बाधा आ सकती है या कोई अशुभ घटना घट सकती है। ऐसे में थोड़ी देर रुककर आगे बढ़ना चाहिए या पानी पीकर ही यात्रा जारी रखनी चाहिए। 7. अचानक कांच का टूटना। घर में अचानक किसी कांच की वस्तु का टूटना कई बार शुभ माना जाता है। इसे नकारात्मक ऊर्जा का घर से बाहर निकलना या किसी आने वाले बड़े संकट का टल जाना माना जाता है। 8. घर में उल्लू की आवाज। रात के समय उल्लू की आवाज सुनना एक रहस्यमय संकेत है। कुछ लोग इसे अपशगुन मानते हैं, जो बीमारी या दुर्भाग्य का सूचक है, जबकि कुछ इसे किसी महत्वपूर्ण घटना या अदृश्य शक्ति के आगमन का संकेत मानते हैं। इस रात के सपने और उनके अर्थ। स्वप्न हमारे अवचेतन मन की भाषा होते हैं और इस दिन देखे गए सपने विशेष अर्थ रख सकते हैं। 1 है पानी देखना। यदि आप स्वच्छ निर्मल जल देखते हैं,
तो यह मानसिक शांति, शुद्धि और सकारात्मकता का प्रतीक है। गंदा या अशांत जल देखना आगामी समस्याओं या भावनात्मक उथल-पुथल का संकेत हो सकता है। 2. ऊंचाई से गिरना। सपने में खुद को गिरते हुए देखना अक्सर जीवन में नियंत्रण खोने या चिंता का प्रतीक होता है। यह दर्शाता है कि आप किसी स्थिति में असहाय महसूस कर रहे हैं। 3. सांप देखना। सांप के सपने गहरे अर्थ रखते हैं। यह परिवर्तन, नवीनीकरण और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक हो सकता है। यह छिपे हुए खतरों या दमित इच्छाओं का भी संकेत दे सकता है। 4. मृत पूर्वज। यदि आप सपने में अपने मृत रिश्तेदारों को देखते हैं, तो यह उनके आशीर्वाद या किसी महत्वपूर्ण संदेश का प्रतीक हो सकता है। वे आपको किसी आने वाली समस्या के प्रति सचेत कर सकते हैं या आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं। 5. मंदिर या देवता। सपने में मंदिर या किसी देवता को देखना आध्यात्मिक शांति, सफलता और ईश्वरीय कृपा का संकेत है। यह आपकी आंतरिक शुद्धता और धर्मपरायणता को दर्शाता है। 6. जानवर देखना। विभिन्न जानवर विभिन्न अर्थ रखते हैं, जैसे शेर शक्ति और साहस का, कुत्ता वफादारी का और उल्लू ज्ञान या रहस्य का प्रतीक हो सकता है। इस दिन जन्मे व्यक्ति, भाग्य और स्वभाव। जो व्यक्ति 11 अक्टूबर को यानी कार्तिक कृष्ण नवमी और शनिवार के दिन जन्म लेते हैं, उन पर शनि और देवी दोनों का गहरा प्रभाव होता है। स्वभाव। ऐसे व्यक्ति सामान्यतः अत्यंत अनुशासित, मेहनती और न्यायप्रिय होते हैं। उनमें एक गहरी आध्यात्मिक प्रवृत्ति होती है और वे अक्सर गूढ़ विषयों में रुचि रखते हैं। शनि के प्रभाव से वे धैर्यवान और दृढ़ निश्चयी होते हैं, जबकि नवमी के प्रभाव से उनमें नेतृत्व क्षमता और आत्मरक्षा की प्रबल भावना होती है। वे अपनी बात के पक्के होते हैं और दूसरों के प्रति करुणा रखते हैं। असशो किंशो भाग्य। इनके जीवन में प्रारंभिक संघर्ष हो सकते हैं, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत और लगन से वे सभी बाधाओं को पार कर लेते हैं। शनि उन्हें जीवन के कड़वे अनुभवों से सिखाता है और उन्हें मजबूत बनाता है। देवी का आशीर्वाद उन्हें आंतरिक शक्ति और विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता देता है। वे अक्सर समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त करते हैं और अपने क्षेत्र में सफल होते हैं। उनमें दूसरों की मदद करने की प्रबल इच्छा होती है और वे अक्सर किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम करते हैं। वे अच्छे नेता, संरक्षक और शिक्षक बन सकते हैं। इमेनिकी नाम। इस दिन से जुड़े विशेष नाम। इस दिन जन्मे बच्चों के लिए या इस दिन के शुभ प्रभाव के लिए कुछ नाम विशेष रूप से उपयुक्त हो सकते हैं। दुर्गा। देवी दुर्गा के नाम पर शक्ति और संरक्षण का प्रतीक। भवानी। देवी का एक और रूप, कल्याणकारी और शक्तिशाली। शक्ति, परम ऊर्जा और जीवन का स्रोत। शनि अजालश, न्याय और कर्म का प्रतीक, हालांकि यह नाम सामान्यतः नहीं रखा जाता। नील, शनिदेव से जुड़ा रंग, पवित्रता और गहनता का सूचक। कर्म, कर्मों की प्रधानता और उनके फल का प्रतीक। विवेक, ज्ञान और समझ का प्रतीक। जो लोग दुर्गा नाम रखते हैं, उनमें अक्सर देवी के गुण, शक्ति, दृढ़ता और संरक्षण की भावना निहित होती है। वे चुनौतियों का सामना निडरता से करते हैं और अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। परंपराएं और अनुष्ठान। क्या करना चाहिए? इस शक्तिशाली दिन का अधिकतम लाभ उठाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कुछ विशेष परंपराएं और अनुष्ठान निर्धारित किए हैं। शनिदेव का तेल, अभिषेक। लक्ष्य, शनिदेव को प्रसन्न करना, उनके नकारात्मक प्रभावों को कम करना और अनुशासन व न्याय के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करना। सामग्री: सरसों का तेल, काले तिल, लोहे की कील, यदि उपलब्ध हो, काला कपड़ा, थोड़ी उड़द दाल। तो दास कब और कैसे करें? शनिवार की शाम या रात को किसी शनि मंदिर में जाकर शनिदेव की मूर्ति पर सरसों का तेल चढ़ाएं। यदि मंदिर जाना संभव न हो तो घर पर पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक में काले तिल और एक लोहे की कील डालें। उड़द दाल भी अर्पित करें। मंत्र: यूं शम शनैश्चराय नमः मम, ओम शम शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इसके बाद
काले चने या उड़द दाल की खिचड़ी बनाकर गरीबों और जरूरतमंदों को दान करें। काले कपड़े को या तो मंदिर में चढ़ा दें या उसे किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दें। यह आपको शनि के प्रकोप से बचाएगा। तो देवी दुर्गा का पाठ और स्मरण। लक्ष्य: दिव्य मां से सुरक्षा, शक्ति और इच्छाओं की पूर्ति के लिए आशीर्वाद प्राप्त करना। सामग्री: देवी दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर, लाल कपड़ा, लाल फूल, गुड़हल या गुलाब, धूप या अगरबत्ती, शुद्ध घी का दीपक, कुमकुम, चावल और मिठाई। प्रसाद के लिए कब और कैसे करें? दिन के समय या शाम को एक स्वच्छ स्थान पर लाल कपड़ा बिछाकर देवी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। देवी को लाल फूल, कुमकुम और चावल अर्पित करें। धूप और दीपक जलाएं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या एयूएम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे, ओम ईम ह्रीम क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद मिठाई का प्रसाद चढ़ाएं और उसे परिवारजनों में बांटें। अपनी मनोकामना देवी के समक्ष रखें और उनसे आशीर्वाद मांगे। 3. कार्तिक मास का दीपदान और तुलसी पूजा। लक्ष्य: समृद्धि को आमंत्रित करना, स्वयं को शुद्ध करना और भगवान विष्णु कृष्ण का सम्मान करना। कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व है। सामग्री: मिट्टी का दीपक, शुद्ध घी या तिल का तेल, कपास की बत्ती। कब और कैसे करें? कार्तिक मास की प्रत्येक शाम, विशेषकर इस दिन, एक दीपक जलाए और उसे अपने घर के मंदिर में तुलसी के पौधे के पास या किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करें, यदि संभव हो। इसके बाद कुछ देर ध्यान करें और कृतज्ञता व्यक्त करें। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तो गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा। लक्ष्य: शनिदेव को प्रसन्न करना और अपने कर्मों को शुद्ध करना। शनिदेव गरीबों और दलितों के प्रतिनिधि माने जाते हैं। सामग्री: भोजन, कपड़े, कंबल या कोई भी उपयोगी वस्तु। कब और कैसे करें? दिन भर में किसी भी समय किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं, विशेषकर उड़द दाल से बनी खिचड़ी। पुराने कपड़े या कंबल दान करें। इसके बाद मन में यह भाव रखें कि आप शनिदेव की कृपा प्राप्त कर रहे हैं और समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। पाक संबंधी परंपराएं। व्यंजन: शनिवार का दिन अक्सर व्रत और सात्विक भोजन से जुड़ा होता है। सात्विक आहार: इस दिन प्याज, लहसुन और मांसाहारी भोजन का सेवन पूरी तरह से वर्जित होता है। शराब और अन्य तामसिक वस्तुओं से भी दूर रहना चाहिए। मुख्य व्यंजन: खिचड़ी, विशेषकर उड़द दाल या काले चने की खिचड़ी, जो शनिदेव को अत्यंत प्रिय है। साधारण सब्जियां, दाल, रोटी, फल और दूध से बने उत्पाद जैसे दही या पनीर का सेवन करें। दान: भोजन बनाने के बाद उसका कुछ हिस्सा गरीबों को दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह शनि के अशुभ प्रभावों को कम करता है और पुण्य कर्म बढ़ाता है। नमक का सेवन: कुछ लोग शनिवार को नमक का सेवन नहीं करते या बहुत कम करते हैं। दिन के प्रमुख प्रतिबंध: क्या नहीं करना चाहिए? कुछ ऐसे कार्य हैं जिनसे इस दिन बचना चाहिए, अन्यथा आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। पद: बाल और नाखून काटना। कारण: इस शनिवार को अपने बाल और नाखून काटने से सख्ती से परहेज करें। हमारे प्राचीन ग्रंथों और लोक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव को यह कार्य अपमानजनक लगता है। शरीर के यह अंग, जो हमारी जीवन शक्ति और ऊर्जा से जुड़े होते हैं, शनिवार को काटने से आप शनि के अशुभ प्रभाव को आमंत्रित करते हैं। यह आपकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को कमजोर करता है। परिणाम: माना जाता है कि ऐसा करने से न केवल आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ता है, बल्कि आपको धन हानि, व्यापार में रुकावट और पारिवारिक कलह का भी सामना करना पड़ सकता है। तो लोहा, चमड़ा या तेल खरीदना। कारण: लोहा, चमड़ा और सरसों का तेल, ये सभी वस्तुएं शनिदेव से संबंधित मानी जाती हैं। शनिवार के दिन इन्हें खरीदना अशुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा करने से आप अनजाने में शनि के नकारात्मक प्रभावों को अपने घर या जीवन में आमंत्रित कर सकते हैं। दान करना शुभ है, खरीदना नहीं। परिणाम: ऐसा करने से आर्थिक नुकसान, दुर्घटनाएं
और घरेलू परेशानियां बढ़ सकती हैं। था कुछ विशेष दिशाओं में यात्रा। कारण शनिवार को दिशा शूल के कारण पूरब दिशा में यात्रा करना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिशा में यात्रा करने से कार्य में बाधाएं आती हैं, अनावश्यक विलंब होता है और यात्रा सफल नहीं होती। परिणाम असफलता, अप्रत्याशित कठिनाइयां और शारीरिक कष्ट। यदि यात्रा करना अपरिहार्य हो तो घर से अदरक या उड़द दाल खाकर निकलना चाहिए। 4. मांस मदिरा का सेवन। कारण शनिवार का दिन आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक साधना के लिए होता है। मांस और मदिरा का सेवन तामसिक माना जाता है, जो इस दिन पवित्रता और शुद्धता के विपरीत है। ऐसा करने से शनिदेव कुपित होते हैं और नकारात्मक कर्म फल मिलते हैं। परिणाम स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, मानसिक अशांति और अनचाहे कष्ट, जो बुजुर्गों, गरीबों या कमजोरों का अपमान। कारण शनिदेव न्याय के देवता है और उन्हें गरीबों, दलितों और कमजोरों का संरक्षक माना जाता है। इस दिन किसी भी व्यक्ति, विशेषकर बुजुर्गों, गरीबों या कमजोरों का अपमान करना या उन्हें दुख पहुंचाना सीधे शनिदेव को क्रोधित करना है। परिणाम ऐसे कर्मों के लिए शनिदेव गंभीर दंड देते हैं, जिससे व्यक्ति को गरीबी, दुर्भाग्य और लंबे समय तक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। पैसे का लेन देन, उधार देना या लेना। कारण शनिवार को पैसे का उधार लेना या देना अशुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन दिया गया उधार आसानी से वापस नहीं आता और लिया गया उधार कर्ज के बोझ को बढ़ाता है। यह वित्तीय संबंधों में जटिलताएं पैदा करता है। परिणाम वित्तीय विवाद, कर्ज में वृद्धि और धन की हानि। 7. नया झाड़ू घर लाना। कारण झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। शनिवार को नया झाड़ू घर लाना अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह घर से लक्ष्मी को बाहर निकालने जैसा होता है। इससे घर में दरिद्रता आती है। परिणाम आर्थिक स्थिरता में कमी और दुर्भाग्य, लड़ाई झगड़े और कटु वचन बोलना। कारण शनिवार शांति और आत्मचिंतन का दिन है। इस दिन किसी भी प्रकार के वाद विवाद, झगड़े या कटु वचन बोलने से बचना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और शनिदेव ऐसे आचरण से अप्रसन्न होते हैं। परिणाम तनाव में वृद्धि, संबंधों में खटास और नकारात्मक कर्म चक्र का निर्माण। नंबर पशुओं, विशेषकर काले जानवरों को चोट पहुंचाना। कारण काले कुत्ते, कौवे और अन्य काले जानवर अक्सर शनिदेव से जुड़े माने जाते हैं। उन्हें चोट पहुंचाना या उनके साथ क्रूरता करना शनिदेव के क्रोध को आमंत्रित करता है। कुत्तों को भैरव का वाहन भी माना जाता है और उनकी सेवा से शनि और राहु केतु के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। परिणाम स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, दुर्घटनाएं और जीवन में गंभीर बाधाएं। 10. झूठ बोलना या कपट करना। कारण चूंकि शनिदेव न्याय के देवता है, इस दिन झूठ बोलना, धोखा देना या किसी के साथ कपट करना अत्यंत गंभीर कर्म माना जाता है। शनिदेव सत्य और ईमानदारी को महत्व देते हैं। परिणाम मान सम्मान की हानि, मानसिक अशांति और गंभीर कर्मफल भोगना। तो प्रिय दर्शकों, इस पवित्र और शक्तिशाली दिन की ऊर्जाओं को समझे, उनका सम्मान करे और उनके अनुसार अपने कर्मों को ढाले। प्रकृति और ब्रह्मांड के इन गूढ़ संकेतों को पहचाने। यदि आप इन परंपराओं का पालन करते हैं और वर्जित कार्यों से बचते हैं, तो आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। शनिदेव की कृपा और देवी मां का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। फिर मिलेंगे अगले रहस्यमय सफर पर। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।